प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नवरात्र में कन्या पूजन एवं उसका फल आपको बताऊंगा। मित्रों, आपको यह जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि नवरात्र में कन्या पूजन एवं कितने वर्ष की कन्या को क्या कहते हैं, साथ ही कितने वर्ष की कन्या पूजन के लिए स्वीकार है और कितने वर्ष की कन्या त्याज्य है, कौन कौन सी कन्याओं को त्यागना चाहिए, इस बारे में जानकारी दूंगा। नवरात्र पूजन में 1 वर्ष की कन्या स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गंध भोग पदार्थों के स्वाद से अनभिज्ञ रहती है। मतलब उसको स्वाद समझ में नहीं आता और वो खाने लायक भी नहीं रहती। कम से कम 2 वर्ष की कन्या, जिसे कुमारी कहते हैं, अर्थात 2 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाली कन्या को स्वीकार करना चाहिए। इस कन्या का पूजन दुख दारिद्र का नाश करता है, शत्रुनाश, धन, आय, बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या का पूजन कर सकते हैं, जिससे आपको धर्म, अर्थ, काम आदि की सिद्धि मिलती है, धन धान्य का आगमन होता है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि और संपूर्ण कामना सिद्ध होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। पूजन आप कर सकते हैं। राजा को विद्या, विजय प्राप्त करना, राज्य सुख की अभिलाषा आदि इच्छाओं को पूर्ण करती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। आप पूजन कर सकते हैं। 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से मानव रोग नाश होते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। पूजन कर सकते हैं, शत्रु का शमन होता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। पूजन कर सकते हैं। इसका पूजन करने से ऐश्वर्य और धन का आगमन होता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। पूजन कर सकते हैं। किसी को मोहित करने, विजय प्राप्त करने आदि में, दारिद्र दुख दूर करने में सहायक होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं। इसका भी पूजन आप कर सकते हैं। किसी कठिन कार्य की सिद्धि के लिए या दुष्ट शत्रु का संहार करने के लिए इस कन्या का पूजन किया जाता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। पूजन कर सकते हैं। पारलौकिक सुख की प्राप्ति, संपूर्ण मनोरथ की सफलता देने वाली होती है। 10 वर्ष तक की कन्याएं ही पूजन के लिए स्वीकार है। इससे ज़्यादा उम्र की कन्याएं पूजन में स्वीकार नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय को ब्राह्मण की कन्या बुलाना चाहिए। वैश्य के लिए ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण की कन्या बुला सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। शूद्र चारों वर्ण की कन्या का पूजन कर सकते हैं। और जो शिल्प कर्म करने वाले होते हैं, उनको अपने अपने वंश की ही कन्या को बुलाना चाहिए और पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको ये जानकारी बताऊंगा कि किन किन कन्याओं को त्यागना चाहिए, मतलब त्याज्य हैं, स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर में कोई कमी हो या नीच कुल की हो, ऐसी जन्मी कन्या
त्याज्य मानी गई है। जन्म से अंधी हो या तिरछा देखती हो या भेंडा देखती हो, ऐसी कन्या को भी त्यागना चाहिए। जो अत्यंत निर्बल हो, 1 वर्ष के अंदर उसका जन्म हुआ हो, ऐसी कन्या को भी कन्या पूजन के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। विधवा स्त्री से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। विवाह से पूर्ण यदि किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, अर्थात कन्या को जन्म दिया है, ऐसी भी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। यह विवेचन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद 26वें अध्याय में वर्णित है। वहाँ से मैंने जानकारी एकत्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत की है। आपको मेरा चैनल कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह की जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।